वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद न्यूज़ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और अब एक इशू है बहुत ही अहम, हमारी सकाफ़त से मुतल्लिक, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक, हमारे कल्चर से मुतल्लिक। हमने अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को भी चलाना है, लेकिन हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला किया है कि जो इंटरटेनमेंट टैक्स है 65% वो ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगले 3 साल के लिए ख़त्म, पिछले 6 महीने का माफ़। सवाल ये है कि जब इंडियन और अंग्रेज़ी फ़िल्में भी उसी टिकट पर हमारे सिनेमास में अवेलेबल होंगी, तो क्या ये फ़ैसला हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को खा तो नहीं जाएगा? यही सवाल हमारा है। जहाँ से बेग साहब से सदर हैं सिनेमा ऑनर्स एसोसिएशन के, यहाँ पर मेरे साथ बहुत मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं जनाब परवेज़ राना साहब, फ़िल्म के हवाले से इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कल ही इन्होंने मेरा ख्याल है एक और फिल्म अपनी शुरू की, अंडरवर्ल्ड, और बहुत बड़े नाम है, किसी एक नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़ा नाम है जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ आने के लिए। और यहीं पर मौजूद हैं मेरे साथ खावर नईम हाशमी साहब, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। मैं समझता हूँ कि सनद है जी इनकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया खावर साहब आपका भी। जनाब जहाँ से बेग साहब, बड़ी तहरीक थी, बड़ी कोशिश थी, बड़ी मेहनत थी आपकी, टैक्स ख़त्म हो जाए, आपके सिनेमाज जो हैं आबाद रहें, सिनेमा इंडस्ट्री आबाद रहे, फिल्म इंडस्ट्री चाहे खूह खाते पड़ जाए। चलें जनाब, अब ये खा तो नहीं जाएगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री को? ये देखें, क्या किस तरह देखते हैं, किस तरह इसको? देखिए, पहली तो ये गलत परसेप्शन है कि फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री अलग अलग है। नहीं, देखें, उसकी बिजनेस नॉर्म्स तो अलग-अलग हैं, लेकिन ये टैक्स जो है प्राइमरली सिनेमा पे लगा था जी। और टैक्स लगना ना लगना, उसका फ़ायदा या नुकसान आप एक चीज़ देखें कि डायरेक्टली जो है सिनेमा को होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, विच इज़ द प्रोडक्शन साइड, उसको टैक्स अगर लगेगा ऑब्वियसली नुकसान होगा। लेकिन अगर टैक्स नहीं लगेगा तो क्या उसमें अगर एक, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्टिविटी जो है वो इतनी मिनिमम है कि उसमें उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो सब्सिडी चाहिए, उनको तो इंकरेजमेंट चाहिए, उनको तो प्रमोशन चाहिए। तो टैक्स लगाने की वजह से थी वो तो इंडियन फिल्म्स और इंग्लिश फिल्म्स की वजह से थी, और सिनेमा की जो ग्रोथ हो रही थी वो समहाउ वो शायद हमें वो डर लग रहा था कि सिनेमा आगे निकल जाएगा और हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कोई अलहदा है। हम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, और अगर पाकिस्तानी सिनेमा थ्राइव करेगा, यही तो हम पिछले 2 साल से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारी अपनी इंडस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा बॉक्स ऑफिस नहीं बचेगा तो आपका फिल्म इंडस्ट्री का कोई चांस ही नहीं है। चले, मैं इस पर बात नहीं करता, मैं इस पर बात नहीं। परवेज़ राना साहब 2 साल से वो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आ गई आपको इस बात की? अभी आपने 1.5 साल लगा के देख लिया, क्या किया मुझे बताएं। वो बताते हैं आपको समझ आई है कि नहीं आई उनको, परवेज़ राना साहब को। उन्होंने समझना है इस चीज़ को। सबसे पहले जी किसी दीवाने का एक शेर सुनाऊंगा आपको जी। कि जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, सही। उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। सही। और आपकी विसासत से दूसरा शेर कहूंगा, वो ये है कि जिस बात को इन्होंने बताया है और जिस गवर्नमेंट ने इस टैक्स को माफ़ किया है, उनके बारे में ये है कि शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। मायूसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मायूसी नहीं है, लेकिन वो भी तो कामयाब है। मैं समझ रहे थे हम। मेरी बात तो सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारी भाईबंदी है, इन्होंने बताया बड़े रिलेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी शाहरख पे ना अंगूठा रख दिया। अच्छा। मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है टैक्स माफ होने की, और एक नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो ये, इन फिल्मों को अगर इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म लगाई सही तो 3 साल के लिए सिनेमा सील कर दिया जाएगा। ये मैं अपने नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। ये है, अच्छा है, कैसे नहीं होगा। इनके फिल्मों की टिकट 500 रुपया है। अच्छा। अब गरीब आदमी जो है, जो 100 रुपए की टिकट लेता था, वो तो एंटरटेनमेंट से खत्म हो गया। गरीब आदमी तो सिनेमा में आ ही नहीं रहा बेचारा, वो तो सूली पे आएगा। वो तो उन्होंने पहले उन्हें देश निकाला दे दिया, वो पहले ही कह रहे हैं कि भाई इधर ना आना, गरीब आदमी ना आए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना आए, हम तो चाहते हैं वो आए। नहीं आ रहा। इन्होंने जो 63 साल में अरबों रुपया हमसे कमाया जी, बस भाई आज साल में कुछ कम हुआ, चीखना शुरू हुए सिनेमा वाले। हम नहीं चीख रहे, हम तो आपको कह रहे हैं हम खुश हुए हैं। 30 में गवाया नहीं, कुछ नहीं गवाया तो कुछ भी नहीं, आपने गवाया तो मैं तो जनाब, मेरी जितनी उम्र है ना, मैंने फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरी हाल की तरफ जाते नहीं देखा। ये अवाम गवाह, हम अवाम की अदालत में बैठे हुए हैं। मुझे अवाम से आपको एक सर्वे करा दें कि कब से हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्राफ नीचे जा रहा है। आप बताएं मुझे कौन सी फिल्म है जो, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री कब से ऊपर जा रही है और कब से नीचे जा रही है।
सही है, पाकिस्तानी फिल्में चली हैं, चली हैं, ये कैसी इस बात दफा आप कर रहे हैं? बड़ा नीचे खौफ जा था, रही है, overall। बड़ा खौफ था कि दबंग जो थी कोई तबाहियां फेर कुछ देगी भी नहीं, आके, और उसके मुकाबले वोट ही लेके आप यहीं बैठे थे, सैयद नूर साहब साथ बैठे हुए थे, दबंग के बारे में क्या बात हो रही थी, लेकिन अगेन दैट्स अनदर इशू, तो आप तो कोई हफ्ता भी दैट्स नहीं होता अनदर ना। टॉक शो। नहीं आप ऐसे ना करें, ऐसे ना कैसे करें, बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे टारगेट तो ना करें आप नहीं ना। मैं टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली डोंट ये रिपोर्ट सिर्फ मी। 5% मुझे लग रहा है लोगों के लिए- मुझे लग रहा है प्लीज। ये पता क्या है, मम्मी डैडी के लिए सर में वो ऑनर खुले रखने चाहते हैं, और जो पब्लिक महंगाई से मरी हुई है ना, उनको कोई एंटरटेनमेंट चाहिए ही नहीं। अब सूली पे लटकाना चाह रहे हैं सैन्य वाले भी। हाशमी मैं साहब माफी से चाहूंगा, जो मेरे है भाई इससे हैं मशवरा ये। करते हैं कि लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं नोटिफिकेशन गवर्नमेंट दे दे कि कल को कभी बाहर आई, ये हमारे पास आए तो भाईचारा कायम रहे। सही सही। ऐसा ना हो कि भाईचारा ही टूट नहीं जाए। वैसे ये जो बात इन्होंने की है, जनाब, मैं भाईचारा तो 3 तब- साल के लिए जो सिनेमा पाकिस्तानी फिल्म दिखाएगा, उसको नोटिफिकेशन सील है उसको सील कर सील दिया कर जाए। देंगे, बाहर सबसे को बड़ा और ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत ही कोई नहीं क्या है। आप कह सकते हैं? जब चलो, गुंचे ही नहीं खावर साहब रहेंगे, से। जब गुंचे ही नहीं रहेंगे, बाग ही नहीं रहेगा, बाहर को क्या करना? आएगी आएगी, वो तो आता है कभी कभी। खावर साहब की तरफ, खावर साहब ऐसा नोटिफिकेशन हो जाना नहीं। चाहिए अब। नजम साहब बात यह है कि ये तो एक बात कर रहे हैं, जज्बाती अंदाज में बात कर रहे हैं। परवेज साहब प्रवेश साहब भी जज्बाती। और बेग साहब भी। बुनियादी सवाल जो है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है? सर करती है। क्या पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री के लवाजमात होते हैं नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, में लेकिन आपके it doesn't पास exist। पाकिस्तान में मुझे नाम बताए, कोई आपके पास शायर है इस वक्त, कोई आपके I पास agree राइटर है इस completely। वक्त, There is no film आपके industry। पास जो एक्ट्रेस है, जो फिल्म है। जो होती है वो इंटरटेनमेंट का नाम है। इंटरटेनमेंट के लिए एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके पास तो बेसिक एलिमेंट ही आप लोग मार चुके हुए हैं, खत्म कर चुके हुए हैं। आपका जो 4 हीरोइनें हैं वो अपना गुजारा जैसे कर रही हैं, वो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। नहीं है जी। आप मैं माफी चाहूंगा, जिस खावर तरीके साहब, से- गुजारा नहीं हो रहा, है जी। वो तो बड़ी पीक पे खड़ी है हमारी जो हीरोइन आपकी है। वजह से नहीं, हाँ, आपके अरे भाई। पैसों की वजह से जी, नहीं, जी। वो अपनी मजदूरी की वजह से है। वो तो आपकी मजदूरी तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, वो अपनी मजदूरी खुद करती हैं, वो फिल्म से नहीं कमा रही पाकिस्तान की। फिल्म का नाम तो चलता है। खावर साहब इसका मतलब ये कि टैक्स भी खत्म, बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दीजिए। जो पहले ही मरा हुआ है मरे को मारे, शाह मदार जो पहले ही मरा हुआ है उसके बात जो है आखिरी लॉजिकली बहुत अच्छी बात है कि फिल्म जो है मरी हुई एक सनत है, सही। इसको बचाने के प्यार लिए से देखें, जरूरी इसकी था तरफ देखें, कि सरपरस्ती पाकिस्तान करें। की फिल्म पे टैक्स लगता, इंडियन या इंडियन अंग्रेजी पे फिल्म लगता, पे टैक्स टैक्स लगता, यहाँ पे उनको माफ कर देते। ये अपनी इनकी लेकिन जरूरत इकोनॉमी कहाँ है हमारी? ये सारा मुल्क दिवालिया है, लेकिन और हम जब- अपनी करेंसी को सर इसमें 100 का नोट को, एक- उनका 100 का नोट लेने के लिए 180 देने पड़ेंगे। ये मुल्क का पैसा जब दिवालिया है, पूरी कौम ही टैक्स सर, भी ले रहे हैं। आपके पास है क्या देने के लिए उनको? हैं? उनको देने के लिए आपके पास क्या पैसे है? जो 100 उनके 100 के बदले 180 दे रहे हैं। उसमें आपका क्या नुकसान है? हमारा ही नुकसान है, आपके- और आपके करोड़ों रुपए पास- टैक्स जो हमने जमा कराया, अरबों आपके रुपया। पास फिल्म के बदले फिल्म देने का कोई एहतमाम है आपके कौन पास? कौन लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? नहीं लगाते, क्योंकि सर। आपके पास फिल्म सर, नहीं है। नेशनल स्पिरिट नहीं है हमारे, उनको सर सरदार आपके दौर में है, पास हमारे फिल्म में नहीं है, नेशनल स्पिरिट हमारे पास बहुत है। कौन के पास है? सर हमारे पास फिल्म नहीं है। आप कैसी आप बातें आप करते हैं? अपना आप कल्चर मान है लें, हमारा पंजाब का। कल्चर जो है एक डोमिनेट कर जाता है और सारा कुछ हो जाता है। फिल्म जो है वो ख्वाब में बना ली फिल्म इज जाती अ है। नेशनल मीडियम, नॉट सर आप हमें मानना चाहिए। पंजाब की मार्केट की पंजाब बात की करें, मार्केट कह रहा हूं पंजाबी मैं, फिल्म सर। देख लें, मैं अगर पंजाब वोटी की- लेके जानी उनको यहाँ पे पंजाब देखी की जा मार्केट सकती है, दे दें। इंडियन पंजाब में भी देखी पंजाब जा की सकती मार्केट है। हमें ले दें। हम बार्टर सिस्टम कर सकते हैं उनसे। देखिए इसका एक फायदा आपको होगा कि सिनेमा जो पाकिस्तान में हजारों के हिसाब से थे वो दर्जनों में रह गए। ठीक है, जो दर्जनों में फिल्मों रह में गए, वो मेरी बात जो सुने, मैं दर्जनों में माफी रह चाहूंगा, गए, मैं माफी चाह रहा आपने आपने उनको बचाना है या नहीं बचाना? मेरी बात सुने, वो बचे ना बचे हमें कोई बात नहीं, इसलिए कि हम तो टूडू टाक पे फिल्में लगती थी, इलाके फिल्में हमारी। हम शर्मों में ना जमीन लेके ना कहीं पैली में 4 दीवारी बना के उसको मिट्टी की अच्छा जगह अच्छा, लेंगे। वो जमाने गुजर गए ना। प्रेसो, हल यही है, हल यही है। आप ले डिमांड ला रहे हैं उस जमाने को हमारे साथ। हमारे से सबसे मेरा बड़ी ख्याल शिकायत है हमारे रियलिटी जो सिनेमा है ना, से- जो हमारे मसाइल है, मसाइल पता ये क्या मसला शिकायत है ये है मैं कि क्यों facilities मैं आज नहीं बताऊं, है। सिनेमा और फिल्म को आप इकट्ठे रख के देखें। इनको चाहिए ना, हम तो कट्टे हैं, हम तो अब तो हमारे नहीं वो अलग हो गए हैं, वो इनको यही दुख है कि वो अलग हो गया। प्रोग्राम आपने में उन्हीं पे अलग किया था मैंने आपको अलग नहीं किया, बल्कि सलमान मैंने क्या कह रहा है? तो कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए बात सुने, मेरी एक बड़ी- सिंपल सा ये सवाल है, छोटी एक सी मेरी सिंपल सा फिल्म सवाल है लगनी जी। मेरी छोटी फिल्म लगनी थी, सिनेमा वालों ने कहा कि अगर इंडिया की फिल्म आई तो हम आपकी सैयद फिल्म नूर साहब यहीं पे बैठ के यही इसी बात सीट पर करते बैठ हैं के करने वाले, यही हम रो सब रहे बात थे, नहीं यही सुनते, बात इनकी कर रहे बातें। थे। इस पर उनके उनकी बड़े बात भी लोग करेंगे। हैं। कुछ लोगों से हमने कुछ रिकॉर्ड भी किया है, हम रॉयल पार्क गए थे, वहां पर कुछ लोगों की राय भी ली है, क्या वो राय है वो भी देखेंगे इस ब्रेक के बाद।